हेलो माय डियर वर्गो, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ सब ठीक होंगे। मैं हूँ कनू, आपकी सेलेस्टियल गाइड, और मैं आपके लिए लेके आई हूँ 2024 का राशिफल। ये रीडिंग उनके लिए है जिनका सूर्य, चंद्र या लग्न कन्या राशि में आता है। मतलब अगर आपका सन, मून या असेंडेंट वर्गो में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। My dear angels, please guide me through this reading for Virgo. Thank you so much, thank you. चलिए वर्गो, शुरू करते हैं। सबसे पहले आपकी रीडिंग जनवरी के लिए किंग ऑफ सोर्ड्स, फरवरी के लिए 7 ऑफ कप्स, मार्च के लिए 2 ऑफ सोर्ड्स और अप्रैल के लिए आया है 7 ऑफ वॉन्ड्स। सबसे पहले जनवरी की तरफ किंग ऑफ सोर्ड्स। तो वर्गो, आपकी राशि के स्वामी हैं मर्क्यूरी यानी कि बुध, तो हम बुध की स्थिति की तरफ थोड़ा ज्यादा ध्यान देंगे। तो सबसे पहले आपका आया है किंग ऑफ सोर्ड्स, और जनवरी के महीने में बुध डायरेक्ट हो रहे हैं आपके तीसरे घर में। तीसरा घर पराक्रम का होता है और किंग ऑफ सोर्ड्स भी पराक्रम दिखाते हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स डिटर्मिनेशन दिखाते हैं, किंग ऑफ सोर्ड्स दिखाते हैं दृढ़ता, आगे बढ़ने की दृढ़ता। तो जनवरी के महीने के लिए मैं आपको ये कहूँगी कि आपके अंदर कुछ डिसीजन मेकिंग आई है, कुछ आप करना चाहते हैं जिसके लिए आपने अब डिसाइड कर लिया है कि मुझे ये करना है और मुझे ये करके आगे बढ़ना है। तो आई एम गोइंग टू टेल यू, देखिए वर्गो, जनवरी के महीने में आपके सामने अगर कोई नई अपॉर्चुनिटी आई है, आप उसको ले लें, उसके लिए प्लान बनाएं और आगे बढ़े, अपना प्लान पे अमल करें, तो आप जरूर सक्सेसफुल होंगे। जनवरी के लिए किंग ऑफ सोर्ड्स आपके लिए ये संदेश लेके आए हैं कि इस महीने प्लैनेट्स आपका साथ दे रहे हैं, आपको आगे बढ़ने के लिए, आपके डिटर्मिनेशन को बढ़ावा दे रहे हैं, आपके पराक्रम को बढ़ावा दे रहे हैं। और जो भी आप प्लान बनाएंगे, उस प्लान के रिस्क फैक्टर्स को, उस प्लान को अच्छी तरह से आप एग्जीक्यूट करेंगे। जैसे कि एक किंग जो है वो अपने प्रजा के लिए प्लान बनाता है और उस प्लान को जब एग्जीक्यूट करते हैं तो वो प्रजा के लिए अच्छा ही होता है। उस तरह से आप अपने लाइफ के लिए कुछ ना कुछ प्लान बना रहे हैं, कुछ ना कुछ आपने डिटर्मिनेशन लिया है, और आपको पता है, आपको अंदर से पता है कि जो आपने डिसीजन लिया है वो सबके लिए अच्छा होगा। और प्लैनेट्स भी आपको यही कह रहे हैं कि दिस इज योर मंथ, दिस इज गोइंग टू बी योर मंथ, जिसमें आपको अपने प्लान के अकॉर्डिंग आगे बढ़ना चाहिए, डिस्ट्रैक्शंस के बिना। अगर कोई आपको रोक सकता है तो वो आप खुद हो, इसलिए आपको खुद को अपने किसी भी डिस्ट्रैक्शंस में शामिल नहीं होने देना है। और डिस्ट्रैक्शंस के बिना जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। जनवरी इज़ गोइंग टू बी योर मंथ वर्गो। आगे बढ़ते हैं हम फरवरी की तरफ। फरवरी के लिए आपका आया है 7 ऑफ कप्स। 7 ऑफ कप्स जो है बड़ा विशफुल थिंकिंग का कार्ड है, डे ड्रीमिंग का कार्ड है, नए नए सपने बनाने का कार्ड है। देखिए, डिटर्मिनेशन एंड प्लानिंग तो मैंने आपके लिए जनवरी के लिए भी बोली थी, लेकिन फरवरी में भी आप प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन यहाँ आपकी विशफुल थिंकिंग थोड़ी ज़्यादा हो गई है, थोड़ा ज़्यादा आप सोचने लगे हैं और आप रियलिटी से थोड़ा अलग हो रहे हैं। जहाँ जनवरी में मैंने ये देखा कि आप रियलिटी से जुड़े हुए थे, आप रियलिटी को साथ में लेके प्लान बना रहे थे। फरवरी में कहीं ना कहीं आप उस रियलिटी को भूल रहे हैं, उस रियलिटी को छोड़ के जैसे ख्याली पुलाव बनाना, जैसे ख्यालों में ही आगे बढ़ना, उस टाइप के आपका नेचर मुझे दिख रहा है फरवरी के महीने में। और फरवरी के महीने में ही आपके जो बुध हैं वो 5वें घर में भी जा रहे हैं। 5वां घर जो होता है वो स्पेक्यूलेशन का होता है। स्पेक्यूलेशन का मतलब है कि आपको कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी दिख रही है जहां आप ये सोच रहे हैं कि अगर मैं पैसा लगाऊं तो वो सक्सेसफुल हो जाएगा, और मैं 100 रुपये लगाऊंगा और मुझे 1 लाख रुपए मिलेंगे, 1 लाख लगाऊंगा मुझे 1 करोड़ मिलेंगे। और उस विशफुल थिंकिंग के चक्कर में मैं देख रही हूँ कि आप फंस रहे हैं। अगर कोई आपको बहुत सब्ज़बाग दिखा के, बहुत बड़े बड़े सपने दिखा के आपसे आपका टाइम ले रहा है, आपसे आपका पैसा ले रहा है, उस तरफ मत जाइए, उस चीज़ से दूर रहिए। देखिए, सपने बनाना अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन सपनों के चक्कर में
सच्चाई को छोड़ देना वो गलत है। तो जनवरी में जहां आप बड़े प्रैक्टिकल थे, आप सच्चाई को लेके चल रहे थे, डिटर्मिनेशन को लेके चल रहे थे, फरवरी में मैं ये देख रही हूँ कि आप थोड़ा सच्चाई से दूर जा रहे हैं, आप थोड़ा सच्चाई से अलग हो रहे हैं। तो इस चीज़ से थोड़ा बचिए वर्गो। फरवरी में मेरी सलाह है सभी वर्गों के लिए कि या तो खुद की विशफुल थिंकिंग से बचिए, खुद के ख्याली पुलाव बनाना बंद कीजिए और प्रैक्टिकल रियलिटी की तरफ वापस आइए, या फिर अगर कोई और आपको सपने दिखाने की कोशिश कर रहा है तो उससे भी दूर रहिए। देखिए, सुनिए सबकी, लेकिन करिए अपनी। फरवरी में थोड़ा आपको बच के रहना है। आते हैं मार्च की तरफ। मार्च के लिए आपका आया है 2 ऑफ सोर्ड्स। 2 ऑफ सोर्ड्स जो है वो ऐसा कार्ड है जो दिखाता है कि आप एक दोराहे पे खड़े हैं। देखिए, इस कार्ड में भी इनकी आंखों पे पट्टी बंधी है और एक दोराहे पे खड़े हैं और इनको पता नहीं चल रहा, समझ नहीं आ रहा कि कहाँ जाना है। सोर्ड्स ऑलरेडी एक एनर्जी का कार्ड है, तो एनर्जी तो बड़ी हाई है, एनर्जी आपकी हाई है, आपको काफ़ी कुछ करना है, लेकिन अब ये समझ नहीं आ रहा कि मैं ये करूँ या ये करूँ। या तो आपके पास 2 अपॉर्चुनिटीज़ आ गई हैं, 2 अपॉर्चुनिटीज़ हैं और आपको समझ नहीं आ रहा है किस दिशा में जाना है, या फिर आपके सामने अगर आप किसी रिलेशनशिप में फंसे हुए हैं, वहाँ पे भी आपके सामने 2 अपॉर्चुनिटीज़ आई हैं। अगेन आपको समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ जाना है और क्या करना है। मरकरी इस महीने, मार्च के महीने में आपके जो बुध हैं, जो आपके स्वामी हैं, वो आपके 7वें घर में जा रहे हैं। तो 7वां घर होता है पार्टनरशिप का। अगेन मुझे पार्टनरशिप में आपके 2 राहें दिखते हुए नज़र आ रहे हैं, और ये जो 2 राहें हैं ये आपको कंफ्यूज कर रहे हैं, इनसे आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए। साथ में सूर्य भी 7वें घर में आ रहे हैं। तो हाँ, तो सूर्य और बुध दोनों 7वें घर में हैं। आपको कभी लगेगा कि मुझे साफ रास्ता दिख रहा है, लेकिन फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। थोड़ा कंफ्यूजिंग सा मंथ है, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप। इट कैन बी अ पार्टनरशिप इन बिजनेस और इट कैन बी अ पार्टनरशिप इन द मैटर ऑफ रिलेशनशिप्स। इसके लिए मेरी सलाह आपके लिए ये है कि हो सके तो मार्च के महीने में बुधवार के दिन आप हरा कपड़ा ना पहने। इससे बुध जो है आपको कंफ्यूज करना थोड़ा बंद करेंगे। बुध खुद कंफ्यूजन के दौर से निकल रहे हैं, बुध आपको कंफ्यूज करना थोड़ा बंद करेंगे। आपके माइंड में एक स्टेबिलिटी आएगी, और वो माइंड की जो स्टेबिलिटी है वो ही आपको रास्ता दिखाएगी कि आगे क्या करना चाहिए। नेक्स्ट हम आते हैं अप्रैल की तरफ। अप्रैल के लिए आपका आया है 7 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, अप्रैल के महीने में बड़ा कॉम्पिटिटिव सा महीना आपके लिए रहने वाला है। आप देख रहे हैं कि जो रास्ता जो आपको एकदम साफ दिखता था कि मतलब चाहे आप जॉब में सोचें या रिलेशनशिप में, आपको लगता था कि सब ठीक तो चल रहा है, लेकिन सडनली आपको कंपटीशन दिखने लगा है। सडनली कुछ कंपटीशन सा खड़ा हो गया है जो कि पहले नहीं था, और यहाँ आके आपको लग रहा है कि इस पर्टिकुलर चीज़ में मुझे थोड़ा और एफर्ट लगाना है, थोड़ा मुझे और काम करना है, थोड़ा मुझे खुद को प्रूव करना है। और ये महीना आपसे डिमांड कर रहा है, ग्रह आपको बता रहे हैं, कार्ड आपको बता रहे हैं कि आपको थोड़ा और काम करके खुद को प्रूव करना है, सबको दिखा देना है कि हाँ, आप हैं जो डिजर्व करते हैं। तो ये थोड़ा अपनी तरफ से अभी तक आप जो काम कर रहे थे उससे भी ज़्यादा थोड़ा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। देखिए, अप्रैल के महीने में जो बुध हैं वो वक्री हो रहे हैं आपके 7वें घर में। बुध का जो वक्री होना है वो आपके लिए ठीक नहीं है, क्योंकि बुध जो है वो कन्या राशि के स्वामी है। तो बुध का जब वक्री होना है तो वो क्या करता है कि जब उसकी चाल सीधी थी तो जो भी अच्छे काम किए थे वो वक्री होने के समय उनको उल्टा करना शुरू कर देता है। और इसलिए मैं कह रही हूँ कि जहाँ आप पहले सोचते थे कि कोई कंपटीशन नहीं है, सब कुछ स्मूथली हो रहा है, सडनली वहाँ कंपटीशन बढ़ने लगा है। लेकिन ये कुछ दिनों की बात है, ये ज़्यादा दिन नहीं टिकेगा। अप्रैल का एंड आते आते मरकरी फिर से 7वें घर में ही डायरेक्ट हो रहे हैं, तो एक टेम्परेरी सी प्रॉब्लम्स आएंगी आपको, टेम्परेरी सा आपको कंपटीशन देखने को मिलेगा, टेम्परेरी सा आपको ये लगेगा कि अरे
ये क्या हो गया, सब कुछ तो ठीक चल रहा था। तो इस दौर से अगर आपको निकलना है ना, अगर इस दौर से आपको ठीक ठाक निकलना है, तो आपको अपनी योग्यता को प्रूव करना होगा, आपको दिखा देना होगा एक्स्ट्रा काम करके, एक्स्ट्रा एफर्ट डाल के, चाहे वो रिलेशनशिप हो या जॉब हो या फैमिली हो, आपको एक एक्स्ट्रा ध्यान देना है अपने बॉस की तरफ, अपने कलीग्स की तरफ, काम की तरफ, फैमिली की तरफ, बच्चों की तरफ, स्पाउस की तरफ। एक एक्स्ट्रा एफर्ट डालना है आपको, ये प्रूव करने के लिए कि हाँ मैं वो हूँ जो तुम सब समझते हो, मैं काबिल हूँ, मैं इस जॉब के काबिल हूँ, मैं इस काम के काबिल हूँ, मैं ही हूँ। और अप्रैल का एंड आते आते ये शांत हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन अप्रैल का जो मिडिल का महीना है, मिडिल के कुछ 20 दिन जो हैं वो आपके थोड़े कंपटीशन में निकलने वाले हैं। चलिए देखते हैं आगे के 4 महीने कैसे रहेंगे। थैंक यू टैरो, थैंक यू सो मच। मई के लिए है 2 ऑफ पेंटिकल्स, जून के लिए एस ऑफ सोर्ड्स, जुलाई के लिए 10 ऑफ सोर्ड्स और अगस्त के लिए आया है 4 ऑफ कप्स। मई से शुरू करते हैं वर्गो 2 ऑफ पेंटिकल। देखिए जो 2 नंबर होता है ना टैरो में, वो होता है बैलेंस का या इम्बैलेंस का। पहले आपने देखा 2 ऑफ सोर्ड्स, क्रॉस रोड का, कहाँ जाना है, मतलब ये हमेशा चॉइस का नंबर होता है या ये बैलेंस का नंबर होता है। तो 2 ऑफ पेंटिकल्स जो है, क्योंकि पेंटिकल्स जो है वो दिखाता है मनी, वो दिखाता है पैसा, प्रॉस्पेरिटी। यहाँ पे आप काफी चीजों में बैलेंस बना के रख रहे हैं। यू आर बीइंग रिसोर्सफुल। रिसोर्सफुलनेस का मतलब है कि अगर कहीं पे किसी एरिया में आपको लग रहा है कि पैसा बच रहा है, तो वहां से पैसा लेके आप दूसरी जगह पे लगा रहे हैं जहाँ पे पैसे की जरूरत है। या किसी जगह पे आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कोई चीज अधिक है, ज्यादा है, वहां से आप वो चीज निकाल के जहाँ उसकी जरूरत है वहां लगा रहे हैं। और इस बैलेंस की वजह से जो पैसा है, आप पैसा मान लीजिए या लोग मान लीजिए, कोई भी चीज है, रिसोर्सफुल, यू कैन बी रिसोर्सफुल अबाउट एनीथिंग। तो आप बैलेंस इतने अच्छे से बना रहे हैं कि कहीं पे भी कमी फील नहीं हो रही है। ये करना आसान नहीं है। देखिए मैं टैरो प्रैक्टिस करती हूँ और 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बहुत इजीली नहीं आता है। कुछ कार्ड होते हैं बहुत इजीली आते हैं, 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड इजीली अपीयर नहीं होता है। आपके लिए अपीयर हुआ है, तो ग्रह आपको बता रहे हैं कि आप जो कर रहे हैं ना वो करते रहिए। और अगर कहीं पे भी आपको कमी फील हो, खासकर मई के महीने में अगर आपको कमी फील हो रही है किसी जगह पे, तो ग्रह आपको बता रहे हैं और 2 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आपको बता रहे हैं कि आपको रिसोर्सफुल बनना है। आपको एक जगह से कुछ रिसोर्स निकालने हैं और दूसरी जगह लगाने हैं, ताकि एक बैलेंस सा बना रहे, ताकि कहीं पे भी किसी चीज की कमी फील ना हो। तो मेरा सजेशन सारे वर्गोस को ये है कि इस महीने कहीं पे भी कमी आपको अगर फील होने लगे, तो समझ जाइएगा कि कहीं ना कहीं किसी चीज की अधिकता है, कोई ना कोई चीज ज्यादा है, और वहां से आपको वो निकाल के जहां कमी है वहां डालना है और एक बैलेंस क्रिएट करना है, और स्मूथली आराम से लाइफ निकलेगी। आगे आते हैं जून के लिए आपका आया है एस ऑफ सोर्ड्स। एस ऑफ सोर्ड्स जो है ना, एक ब्रेक थ्रू वाला कार्ड है। ब्रेक थ्रू का मतलब होता है कि कोई चीज जो है वो आपको, एक पहेली सी आपको बहुत टाइम से तंग कर रही थी, एक पहेली जो सुलझ नहीं रही थी। कुछ भी हो सकता है, वो हो सकता है कि आप अपने घर के फाइनेंस मान लो मैनेज नहीं कर पा रहे थे, तो एक गुत्थी सी बनी हुई थी कि पैसा कहाँ जा रहा है, या आपके काम के क्षेत्र में कि मुझे प्रमोशन क्यों नहीं मिल रही, या मैं इतना कुछ कर रहा हूँ, कहाँ मेरा एफर्ट जा रहा है। एक पहेली सी बनी हुई थी काफी टाइम से,
वो पहेली सुलझने वाली है, ब्रेक थ्रू मिलने वाला है, एक ऐसी इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाली है जून में कि ये पहेली जो है वो सुलझ जाएगी। आपके पास ऐसी इंफॉर्मेशन आ जाएगी कि आपको पता चलेगा, आपको सारी चीज़ें क्लियरली दिखने लग जाएंगी। और उस क्लैरिटी में जो है आपको एक नए पैमाने मिलेंगे, आपको नई दिशा मिलेगी जून के महीने में। जून के महीने के लिए मेरी तरफ से आपके लिए कोई पर्टिकुलर सजेशन नहीं है। सजेशन बस एक यही है कि हाँ, आपको ध्यान देना है अपने आसपास, क्योंकि आपको कोई इंफॉर्मेशन मिलने वाली है जिससे कि कोई ना कोई पहेली जो है आपकी सुलझने वाली है। it will be a month of clarity, it will be a month of consciousness, a higher level of consciousness। आपकी जो consciousness है वो increase होने वाली है। तो जून के महीने में एक नई क्लैरिटी के साथ आप आगे बढ़ेंगे। आगे आते हैं जुलाई की तरफ। जुलाई के लिए आपका आया है 10 ऑफ सोर्ड्स। एक तरफ आपका आया है एस ऑफ सोर्ड्स जून के लिए, और जुलाई के लिए आया है 10 ऑफ सोर्ड्स। 10 ऑफ सोर्ड्स जो है ना, वो कार्ड है रेस्ट करने का। किस तरह का रेस्ट? इन अ पॉजिटिव वे, कि आप बहुत लड़ाई कर चुके हैं और अब अपनी तलवारें रख के सोने का समय है। तो काफी टाइम से अब मुझे समझ आ रहा है वर्गो कि जुलाई के महीने में आपकी जो एक लड़ाई थी, एक कश्मकश चल रही थी पिछले महीनों में, वो खत्म हो जाएगी और फाइनली आपको एक शांति मिलेगी, एक सुकून मिलेगा। यू विल बी एट पीस एंड फाइनली यू विल बी एबल टू रेस्ट प्रॉपरली। तो देखिए, एक स्टोरी सी बन रही है कि हाँ, एक गुत्थी थी जो सुलझ जाएगी जून में, और जुलाई के महीने में फाइनली आपको आराम मिलेगा। फाइनली आपको पता चलेगा कि फाइनली आप जिस चीज से लड़ रहे थे मतलब लड़ाई नहीं, मतलब जिस चीज से आप उलझ रहे थे, जिस चीज में आप उलझे हुए थे, फाइनली आपको रेस्ट मिलेगा, क्योंकि जीत आपकी होगी और फाइनली आप आराम से सो पाएंगे। आगे आते हैं हम अगस्त की तरफ। अगस्त के लिए आपका आया है 4 ऑफ कप्स। देखिए वर्गो, जरूरी नहीं है कि सारे सपने पूरे हों, लेकिन कभी कभी कॉम्प्रोमाइज भी करना पड़ता है। अगस्त में प्लैनेट्स आपको ये बता रहे हैं कि देखिए, जरूरी नहीं है कि सारे सपने पूरे हों, कुछ सपने पूरे होंगे, लेकिन सिर्फ उतने में आपको खुश रहना सीखना होगा। कुछ अपॉर्चुनिटीज मिस हो जाएंगे, कुछ ऐसे अवसर होंगे आपके सामने आएंगे जो मिस हो जाएंगे, जो आपसे छूट जाएंगे, लेकिन कोई बात नहीं, उसमें भी कुछ ना कुछ आपका भला छुपा हुआ है जो शायद आज आप नहीं देख पा रहे हैं। आज मतलब अगस्त के महीने में आप नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन फ्यूचर के लिए वो मिस्ड अपॉर्चुनिटीज ही आपके लिए अच्छी होंगी। तो आज अगस्त में आपको रोना नहीं है, आपको निराश नहीं होना है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सभी अपॉर्चुनिटीज मिस हो जाएंगी। देखिए, पिछले ही महीने में मैंने आपको कहा था कि आप जीत जाएंगे और फाइनली आपको आराम मिलेगा, और अब मैं कह रही हूँ कि कुछ अपॉर्चुनिटीज मिस हो जाएंगी। देखिए, जीत के बाद आपको जब सब कुछ पता चलेगा कि अब इस जीत का नतीजा क्या है, क्या मुझे मिलेगा इस जीत में से, तो आप देखेंगे कि आपको अगर 4 चीज़ें चाहिए थी तो शायद 3 ही मिल रही हैं, शायद 2 ही मिल रही हैं, लेकिन उन 2 या 3 चीज़ों में ही आपको खुश रहना सीखना होगा। जो नहीं मिला उसकी तरफ ध्यान देना, सिर्फ उसको सोच के अपना मन खराब करना, ये ठीक नहीं है। कार्ड्स आपको बोल रहे हैं कि अगर आपने खोए हुए अवसर की तरफ ही ध्यान दिया तो जो मिला है ना, वो भी जाने लगेगा। तो प्लीज अप्रिशिएट व्हाट यू हैव। जो आपको मिला है उसका ध्यान रखिए, उसको अप्रिशिएट कीजिए, और जो छूट गया उसमें भी मेरा कुछ ना कुछ भला होगा, ऐसा मान के उसको रिलीज कर दीजिए।
उसको रिलीज कर दीजिए, उस फीलिंग को रिलीज कर दीजिए। टुडे आई रिलीज द फीलिंग ऑफ वांटिंग दिस, और भगवान पे छोड़ दीजिए, आप ईश्वर पे छोड़ दीजिए। ईश्वर के कोई भी तर्क गलत नहीं होते हैं, और एक इन अ ग्रैंड स्कीम ऑफ इवेंट्स, एक जब हम बड़े पैमाने पे देखते हैं, हमारी लाइफ बहुत बड़ी है, तो और वो ये छोटी छोटी मिस्ड अपॉर्चुनिटीज भी हमारे लिए कभी कभी एक वरदान बन के आती हैं। वो आज आपको पता नहीं चलेगा, शायद फ्यूचर में पता चलेगा। चलिए देखते हैं अगले 4 महीने आपके कैसे रहेंगे वर्गो। थैंक यू कार्ड्स। सितंबर के लिए आपके आए हैं नाइट ऑफ पेंटिकल्स, अक्टूबर के लिए एस ऑफ पेंटिकल्स, नवंबर के लिए किंग ऑफ वॉन्ड, एंड फाइनली दिसंबर के लिए 6 ऑफ सोर्ड्स। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम नाइट ऑफ पेंटिकल्स से, जो कि आए हैं आपके लिए सितंबर के लिए। देखिए सितंबर के लिए क्या मैसेज लेके आए हैं नाइट ऑफ पेंटिकल। देखिए जहाँ तक फाइनेंस का मैटर है, जहाँ तक पैसों की बात है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स जो है, जो नाइट होते हैं ना टैरो में, वो प्लानिंग के कार्ड होते हैं। वो ये दिखाते हैं कि आगे कुछ होने वाला है, चलो आज प्लानिंग कर लेते हैं। लेकिन जो पेंटिकल्स के नाइट है ना, उनका घोड़ा स्थिर होता है। बाकी सारे घोड़े आपको चलते हुए दिखेंगे कार्ड्स में, नाइट ऑफ पेंटिकल्स का घोड़ा स्थिर होता है। ये स्थिरता दिखाता है, ये दिखाता है कि आपने अभी तक पैसों को लेके, मनी मैटर्स को लेके बहुत अच्छे से मैनेज किया है सब कुछ। आपके पास जो भी मैनेज करने के लिए नॉलेज होनी चाहिए, वो नॉलेज भी है। तो अब और क्या चाहिए, व्हाट डू यू वांट। देखिए अगस्त के महीने के लिए मैं आपको ऑलरेडी बोल चुकी हूँ कि कुछ तो कम मिलेगा, लेकिन उसमें खुश रहना सीखना होगा आपको, और वो आपकी जो वाइब्रेशंस इंक्रीज करेगा, वो आपके पॉजिटिविटी को इंक्रीज करेगा। और सितंबर का महीना आपके लिए नाइट ऑफ पेंटिकल्स लेके आया है, और नाइट ऑफ पेंटिकल्स आपको बता रहे हैं कि जो है आपके सामने, जो है, जितना है, उसमें आप बहुत अच्छे से प्लानिंग करके फ्यूचर को आप मैनेज कर सकते हैं। देखिए यहाँ तो आपका पेंटिकल्स का कार्ड आया ही है। सितंबर में आपके जो बुध हैं, बुध 11वें घर में जा रहे हैं, वो भी डायरेक्ट वक्री से निकल रहे हैं। वक्री थे पहले और अब सीधे चलेंगे, सीधी चाल चलेंगे। तो बुध का सीधी चाल चलना, वो भी 11वें घर में, बहुत शुभ है वर्गों के लिए, कन्या राशि के लिए। इसका मतलब है कि काफी पैसा आपके पास आने वाला है, जो लॉस्ट अपॉर्चुनिटीज थी वो वापस आने वाली हैं। बट इट विल हैपन ओनली व्हेन योर वाइब्रेशन इज अप। जब आपकी मानसिकता जो है वो पॉजिटिव होगी, तभी ये अपॉर्चुनिटीज आएंगी। और ये बात मैं आपको पहले ही अगस्त के महीने में बता चुकी हूँ कि आपको अपनी मानसिकता को हमेशा पॉजिटिव रखना है, उसको नेगेटिविटी में जाने नहीं देना है। और सितंबर का महीना देखिए आपके लिए संदेश लेके आया है कि पैसे आने वाले हैं। देयर विल बी गुड न्यूज़, देयर विल बी सम गुड न्यूज़ दैट सम मोर मनी इज कमिंग। और आप तैयार रहिए, आपको तैयार रहना है उस पैसे को एक्सेप्ट करने के लिए। हमेशा आप एफर्मेशन बोलिए। एफर्मेशंस में देखिए बहुत शक्ति होती है। हमेशा बोलते रहिए, यूनिवर्स की तरफ एक मैसेज डालते रहिए। मैसेज डालिए कि आई एक्सेप्ट द अबंडेंस यू आर ट्राइंग टू गिव मी। आगे चलते हैं अक्टूबर की तरफ। अक्टूबर में आए हैं एस ऑफ पेंटिकल्स। देखिए कितना शुभ आपका ट्रांजिशन है। पहले नाइट ऑफ पेंटिकल्स और फिर एस ऑफ पेंटिकल्स। पेंटिकल्स ऑलरेडी मैं आपको बोल चुकी हूँ कि ये पैसों का कार्ड होता है, ये मनी का कार्ड होता है, प्रॉस्पेरिटी का कार्ड होता है, ये लक्ष्मी देवी का कार्ड होता है। और पहले जहाँ पे हम एक्सेप्ट कर रहे थे कि आई एम एक्सेप्टिंग, देखिए यूनिवर्स, मैं स्वीकार करती हूँ, क्या मैं स्वीकार करता हूँ कि आप मेरी तरफ जो भी पैसा भेज रहे हैं मैं उसे स्वीकार करता हूँ। और अक्टूबर तक आते आते आपको वो मिल जाएगा, वो आपके हाथ में होगा। हाथ में आपके गोल्ड जैसे सोना होता है, वैसे आपके हाथ में पैसा होगा। इट कैन बी एनीथिंग। देखिए इट कैन बी अ लैंड,
और इट कैन बी हाउस, या कोई पॉलिसी आपकी मैच्योर हो गई, कुछ भी जिसका आप काफ़ी टाइम से प्लान कर रहे थे, वो अपॉर्चुनिटी फाइनली आपको मिलेगी अक्टूबर के महीने में। देखिए, मंगल ग्रह जो है अक्टूबर में आपके 11वें घर में जा रहे हैं, तो मंगल जो है उनका स्वभाव बड़ा उग्र होता है, एग्रेसिव होता है, तो कुछ ना कुछ एग्रेसिव स्टेप्स करके भी हो सकता है आपको फ़ायदा हो, प्रॉफिट हो, कोई बड़ा प्रॉफिट भी हो सकता है। तो लेकिन मैं ये नहीं कह रही हूँ कि देखिए अगर आपको प्रॉफिट होगा अक्टूबर में तो आप जाके अंधाधुंध शेयर बाजार में पैसा लगा दें या अंधाधुंध आप लॉटरी खरीदने लगे, ये सब काम मत कीजिए, ठीक है? क्योंकि आपने काफ़ी टाइम से प्लानिंग कर रखी है, ये प्लानिंग का नतीजा है कि अब आपको उसका फल मिलेगा। ये जो है आपके अपने एफर्ट्स का नतीजा है कि ये आपको आज पैसा मिलेगा, आज मतलब अक्टूबर 2024 में। आगे नवंबर की तरफ आते हैं। नवंबर में आपका आया है किंग ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, जब मैं नवंबर के ग्रहों की स्थिति देख रही हूँ तो मैं ये देख रही हूँ कि मर्क्यूरी जो है, बुध जो है आपके 3rd हाउस में जा रहे हैं, और शनि जो है बुध के दोस्त हैं और वो जा रहे हैं 6ठे घर में। पराक्रम और दुश्मनों पर विजय, ये दोनों चीजें आपकी नवंबर में हो रही हैं वर्गो। और अगर हम इन दोनों को कंबाइन करें और साथ में कंबाइन करें टैरो का कार्ड जो कि आया है किंग ऑफ वॉन्ड्स। किंग ऑफ वॉन्ड्स जो है वो लीडरशिप का कार्ड है, वो एक विजनरी कार्ड है, वो दूर तक देखने का कार्ड है, वो आगे की तरफ देखने, वो फ्यूचर में क्या होने वाला है उसकी तरफ देखने का कार्ड है। इन सब चीज़ों को जब हम मिलाते हैं, नवंबर का महीना मैं ये देख सकती हूँ वर्गो आपके लिए कि आप बहुत सक्सेसफुली दुश्मनों पर विजय पाएंगे अपने खुद की दृढ़ता के कारण, अपने खुद के पराक्रम के कारण। और जब दुश्मनों पे आप विजय पाएंगे, यू विल इमर्ज लाइक अ किंग, यू विल इमर्ज लाइक समवन। आप इस तरह से उस लड़ाई से एक राजा की तरह बाहर आएंगे। और आप जब भी कोई सलाह लेनी है, जब भी कोई किसी बात पे कंसल्ट करना है, तो लोग आपके पास आएंगे। नवंबर के महीने में एक फादरली एनर्जी है। पीपल लुक अप टू यू, जैसे कि कोई भी अपने फादर की तरफ देखता है ना कि मुझे ये सलाह चाहिए, प्लीज़ मुझे बताओ, मुझे ये समझाओ कैसे करना है। यू आर गोइंग टू हैव दिस फादरली एनर्जी इनसाइड यू, एंड आपकी तरफ जो है आपसे सलाह लेने लोग आएंगे नवंबर के महीने में। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम चलते हैं दिसंबर की तरफ, और दिसंबर में आपके लिए आया है 6 ऑफ सोर्ड्स। देखिए, 6 ऑफ सोर्ड्स ना बड़ा ट्रिकी सा कार्ड है। ये एक तरफ तो हीलिंग का कार्ड है, एक तरफ तो ये दिखाता है कि आपकी हीलिंग हो रही है, आप कुछ मेंटल ट्रॉमा या फिजिकल ट्रॉमा कुछ भी है, आप उससे हील हो रहे हैं। और हील होने का मतलब है आप जो डिफिकल्ट सिचुएशन थी, आप उससे कुछ सीख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। साथ में ये कार्ड भी दिखाता है कि काफी कुछ आप पीछे छोड़ देना चाहते हैं, पुरानी यादें, पुराना सामान जो आपको पता है कि फ्यूचर में काम नहीं आएगा, उनको आप पीछे छोड़ के आगे बढ़ना चाहते हैं। उनको पीछे छोड़ के आप आगे बढ़ना चाहते हैं। इस काम में देखिए, इस काम में आपका प्लैनेट्स भी साथ देंगे, क्योंकि बुध फिर से 3रे घर में आ रहे हैं। बुध जो है पिछले कुछ महीने से मैं देख रही हूँ कि आपके 3रे घर में ही आगे पीछे हो रहे हैं। तो दिसंबर के महीने में फिर से बुध जो है आपको 3रे घर में आ रहे हैं। यहाँ फिर से पराक्रम की बात हो रही है, लेकिन इस बार आप पराक्रम जो है दुश्मनों को हराने के लिए यूज नहीं करेंगे। पहले पराक्रम आपने दुश्मनों को हराने के लिए यूज किया था, लेकिन इस बार जो पराक्रम है वो आप दुश्मनों को हराने के लिए यूज नहीं कर रहे हैं, वो आप यूज कर रहे हैं खुद की हीलिंग के लिए। कभी कभी
कुछ पुरानी यादों को पीछे छोड़ने के लिए भी एक बहुत दृढ़ निश्चय चाहिए होता है, बहुत ताकत लगती है उन चीज़ों को पीछे छोड़ने के लिए जो आपके लिए टॉक्सिक थी, जो आपके लिए किसी काम की नहीं थी। उन चीज़ों को पीछे छोड़ने के लिए बहुत ताकत लगती है और वो ताकत आप में आएगी दिसंबर में। फाइनली आपको एक क्लैरिटी मिलेगी कि आपके साथ कौन है, आपके साथ क्या चाहिए, क्या ज़रूरी है, क्या नहीं। आप उनको रखेंगे अपने साथ और बाकी चीज़ों को पीठ दिखाते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। चलिए, ये था 2024 का हाल कन्या राशि के लिए। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई या आपके साथ रेजोनेट हुई तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। अगर आप कुछ और भी अगर आप कोई और टॉपिक भी हमसे सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर डालिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।